Good morning, friends. Now, today is our फाउंडेशन बायो लेक्चर नंबर 17 और आज का टॉपिक है दोस्तों स्टडी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो स्टडी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है इसका नाम गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसलिए गिरा है कि इसको डिस्कवर किया है कैमिलो गोल्गी ने इन द ईयर 1898। तो 1898 में कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने इसको नर्व सेल में फर्स्ट टाइम इस सेल ऑर्गेनेल्स को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। इसलिए इसको अपन गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडी बोलते हैं। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिक्रेटरी पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग यूनिट ऑफ सेल भी हम इसको बोलते हैं। सिक्रेटिंग यूनिट या मॉडिफाइंग यूनिट या पैकेजिंग यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि जो प्रॉपर प्रोटीन और लिपिड्स को प्रॉपर जगह पर लेके जाने का जो कार्य है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करता है। यानी बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस से भी ज़्यादा इसका मेन रोल है कि जो बायोमोलिक्यूल सेल में तैयार हुए हैं किसको कहाँ पर लेके जाना है, ये जो कार्य है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोला गया है। यानी इसके पास सारे बायोमोलिक्यूल्स जो है आते हैं, उस पर वो मॉडिफिकेशंस करता है, इनएक्टिव को एक्टिव में कन्वर्ट करता है, उसका पैकेजिंग करता है और उसका ट्रांसपोर्ट करके सिक्रेशन के लिए उसको हेल्प करता है। अब ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स का जो डायमीटर है वो है नियर अबाउट 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। तो इसका जो डायमीटर है वो है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। अब ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, these are densely stained reticular cell organelles located near the nucleus. So these are the densely stained reticular cell organelles located near the nucleus, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दे कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेनी फ्लैट और डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स नोन एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम्स है, ये डायग्राम्स में बताई गई है कि ये जो गोल्गी एपरेटस है या गोल्गी जो बॉडी है, ये इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेनी फ्लैट और डिस्क शेप, मतलब ये जो सैक है ये फ्लैटेन सैक्स है या डिस्क शेप सैक्स है दैट आर प्रेजेंट नियरर टू वन अनदर। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। तो अब ये जो सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी बॉडीज जो है दे आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस। दे आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब वो कॉन्सेंट्रिकली जो है दे आर अरेंज अराउंड द nucleus and they consist of two different surfaces. एक है उसका ये इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स सरफेस और दे आर कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस और दे आर कॉल्ड एज सीज फेस। इसको हम सीज फेस बोल सकते हैं, यानी इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज सीज फेज या हम इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस या इसको हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेज। जहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जिस दिशा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जिस दिशा में या जिस सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आते हैं उसको अपन बोलते हैं सीज फेस और फॉर्मिंग फेस और दे आर आल्सो कॉल्ड एज कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके जो अपोजिट जो है सिस्टर्नी को दूसरा फेज है दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन बोलते हैं ट्रांस फेस और दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेस
और दे आर कॉल्ड एज कॉन्केव फेस, या जो फेस के तरफ सिक्रेटरी वेसिकल्स यहाँ से जाते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स जिस फेस की तरफ से जाते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रांस और मैच्योरिंग फेस, और दे आर कॉल्ड एज कॉन्केव सरफेस, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्केव सरफेस। ध्यान में रखने का, दे आर कॉल्ड एज कॉन्केव सरफेस, यानी इसको हम बोलेंगे कॉन्केव सरफेस, और ये हो गया कॉन्वेक्स सरफेस। ये ऐसा सरफेस है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ रहे हैं, और ये ऐसा सरफेस है जहाँ पर से सिक्रेटरी वेसिकल्स जा रहे हैं, जहाँ से सिक्रेटरी वेसिकल्स क्या है, जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में गोल्गी बॉडीज आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशनशिप विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम as the material for packaging or the protein to be modified by Golgi bodies comes from endoplasmic reticulum। तो अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, लेकिन लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस कर वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू गोल्गी बॉडीज की तरफ उसको भेजते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में से जो लिपिड और प्रोटीन्स है उसको केमिकली मॉडिफाई और पैक करने का जो कार्य है वो कौन करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, और उसको सिक्रेटरी वेसिकल्स के थ्रू वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ भेजता है। ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं कि ये गोल्गी एपरेटस में सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्लैटेन सैक्स है जिसको अपन बोलते हैं सिस्टर्नी, एंड दिस सिस्टर्नी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉट ओनली रिसीव द ट्रांसपोर्ट वेसिकल बट ऑल्सो टू ट्रांसपोर्ट द सिक्रेटरी वेसिकल। यानी इस सिस्टर्नी का एक फेस जो है, सीज फेस जो है वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को रिसीव कर रहा है, और ट्रांस फेस जो है वो सिक्रेटरी वेसिकल्स को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि गोल्गी जो एपरेटस है, इसका जो सिस्टर्नी है, ये क्लोज एसोसिएशन विथ किसके साथ कार्य करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कार्य करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कार्य करता है। अब ये जो डायग्राम बताई है, ये बताई गई है दैट इज अ फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एग्जैक्टली फंक्शन क्या है इस डायग्राम पर से अपन क्लियर कर लेंगे। तो अपन ने ये बताया सबसे पहले यहाँ पर न्यूक्लियस है, यह है न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिन किसका हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसका ओरिजिनेशन हो रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कौन प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू, वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू गोल्गी एपरेटस की तरफ भेजता है, कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू उस प्रोटीन को वो गोल्गी एपरेटस की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। अब स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में आता है सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शंस है, लिपिड्स का सिंथेसिस करना। क्या फंक्शंस है, लिपिड्स का सिंथेसिस करना। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू लिपिड्स को किसकी तरफ भेजता है, गोल्गी एपरेटस की तरफ भेजता है। यानी ये डायग्राम में हमारी ये कंसेप्ट क्लियर होंगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड का सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन और लिपिड जो दोनों भी है वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पर जाएंगे, वो जाएंगे गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी की तरफ जाएंगे। फिर गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी जो है, सो दिस गोल्गी एपरेटस, यानी हम ये बोलेंगे कि ये जो गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी जो है वो क्या करेगा, उस लिपिड और प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा। So it modifies the lipids and proteins comes from endoplasmic reticulum, sorting करेगा and packages them in vesicles। तो उसको पैकेज करेगा, किसमें पैकेज करेगा, वेसिकल्स में पैकेज करेगा। कौन से वेसिकल में पैकेज करेगा, सिक्रेटरी वेसिकल्स में पैकेज करेगा। कौन से वेसिकल्स में पैकेज करेगा,
सिक्रेटरी वेसिकल्स में पैकेज करेगा। तो ये यहाँ पर सिक्रेटरी वेसिकल्स बताया, और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, और वहाँ पर होगा सिक्रेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। वहाँ पर क्या होगा, सिक्रेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। सो दिस इज द this diagram shows the interrelationship between Golgi complex and endoplasmic reticulum। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ये जो एक दूसरे के एसोसिएशन में कार्य कर रहे हैं, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन में कार्य कर रहे हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो गोल्गी बॉडीज है, इस गोल्गी बॉडीज से ही सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। और इस लाइसोसोम में लार्ज नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट ब्रेक डाउन द सेल पार्ट्स और सब्सटेंसेस एंटरिंग बाय वेसिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो डायग्राम बताई गई है वो सेम डायग्राम है, तो ये इसको बोलते हैं सिक्रेटरी पाथवे। सो व्हाट इज द सिक्रेशन, मतलब गोल्गी एपरेटस जो है वो सिक्रेटरी पाथवे के साथ में उसका क्लोज एसोसिएशन है। सो व्हाट इज सिक्रेटरी पाथवे, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, है ना। सिक्रेटरी पाथवे का मीनिंग क्या होता है, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स अ सेल यूजेस टू मूव प्रोटीन आउट ऑफ द सेल, अ प्रोसेस नोन एज सिक्रेशन। तो सिक्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, है ना, टू मूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी पाथवे। और सिक्रेटरी पाथवे में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज अ गोल्गी बॉडीज अलॉन्ग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अलॉन्ग विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर बताया सेम न्यूक्लियस, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये हो गए यहाँ पर बीच में रहेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है, और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स है। और ये सिक्रेटरी वेसिकल्स कहाँ जा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ पर सिक्रेशन का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रोटीन को या लिपिड को सेल के बाहर लेके जाने में ये सेल नंबर ऑफ जितने भी स्टेप्स परफॉर्म करता है या पाथवे बनाता है, उसको अपन कौन सा पाथवे बोलते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ सिक्रेटरी पाथवे। तो इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बहुत ही इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है ना। तो मुझे लगता है कि आपको जो ये लेक्चर्स है ये आसानी से समझ में आया होगा। सबसे पहले अपन ने बताया कि गोल्गी एपरेटस को गोल्गी नाम क्यों गिरा, क्योंकि उसको कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया इन द नर्व सेल। ठीक है, उसके बाद में ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, उसके बाद में जो गोल्गी एपरेटस है इसका ओरिजिन कौन है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गोल्गी एपरेटस मेनली जो है वो 3 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक सिस्टर्नी के फॉर्म में रहता है, एक वेसिकल्स के फॉर्म में रहता है, और एक ट्यूबल्स के फॉर्म में रहता है। लेकिन मोस्टली वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, फ्लैटेंस या के सिस्टर्नी के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो उसके सिस्टर्नी के फॉर्म को 2 फेस है, एक है कॉन्वेक्स फेस या सीस फेस बोलेंगे, और एक कॉन्केव फेस जिसको अपन ट्रांस फेस बोलेंगे। ठीक है, एक फेस के तरफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आएंगे और एक के तरफ जो है सिक्रेटरी वेसिकल्स जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स किसके एसोसिएशन में कार्य कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एसोसिएशन के साथ कार्य कर रहा है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को बना रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को बना रहा है। तो ये लिपिड और प्रोटीन जो है ट्रांसपोर्ट वेसिकल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किधर जा रहे हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद में वो क्या कर रहा, सॉर्ट आउट कर रहा, मॉडिफाई कर रहा, है ना, पैकेजिंग कर रहा, और पैकेजिंग करके सिक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ भेज रहा, और वहाँ पर प्रोटीन और लिपिड्स का क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। सो दैट पाथवे इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी पाथवे। इसलिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सिक्रेटरी यूनिट, पैकेजिंग यूनिट, मॉडिफाइंग यूनिट और इट इज कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल उसको हम बोलते हैं। क्यों पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, है ना। तो सारे बायोमोलिक्यूल जो है वो मॉडिफिकेशन के लिए, एक्टिवेशन के लिए, पैकेजिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए किसके पास जाते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स उनका सॉर्टिंग करता, पैकेजिंग करता, मॉडिफाइंग करता और ट्रांसपोर्ट भी करता, इसलिए उसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोला गया है। जिस तरह पोस्ट ऑफिस में अपन चिट्ठी पूरे आने का
लेके जाने का काम होता है। उस तरीके से जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो है सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर मॉडिफिकेशन होगा, फिर एक्टिवेशन होगा, फिर पैकेजिंग होगा, फिर सॉर्टिंग होगा और बाद में ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। ठीक है, इसलिए उसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं और ये सेक्रेटरी पाथवे परफॉर्म करता है। तो मुझे लगता है आपको आज का जो लेक्चर है वो आसानी से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू हैव टू आस्क मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और इन आवर फाउंडेशन लेक्चर का जो ग्रुप है उसमें भी आप मुझे पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।